बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आखिरकार आ गई वो खुशखबरी जिसका आप तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बाकायदा तौर पर बकिया किस्तें जो हैं वो अदा की जा रही है। मतलब जो आपके अकाउंट्स में पहले वाली किस्तें मौजूद थी या आपने कुछ रकम निकलवा ली, कुछ से मुराद ये है कि आपने कफालत प्रोग्राम की किस्त वसूल की और बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो आपके अकाउंट में बाकी थे, तो वो तमाम तर पेमेंट्स आप बासानी करीबी रिटेलर शॉप से आज ही वसूल कर सकते हैं। याद रहे कि ये रिटेलर शॉप वाला सिस्टम खत्म होने जा रहा है और आइंदा के लिए आप तमाम लोगों को नए डिजिटल वॉलेट सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है और उसका मकसद ही यही है कि आप तमाम लोगों को कटौतियों से बचाया जाए, लाइनों कतारों से बचाया जाए और बिला वजह जो आपको इंतजार करना पड़ता है उससे बचाया जाए। तो आपकी तमाम तर परेशानियों का हल डिजिटल वॉलेट सिस्टम है। तो इस बारे में भी आपको आगे चलकर बताते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आने वाली नई किस्तों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से पैसे ले रहे हैं तो आइंदा के लिए आपको कितनी रकम मिलेंगी, कितना इजाफा होगा। कफालत प्रोग्राम की रकम जो है 14,500 रुपए से बढ़कर 20,000 की जाएगी या 19,000 की जाएगी। इस हवाले से भी आपको बताने जा रहे हैं। याद रहे कि इससे पहले हर साल बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्त में इजाफा होता आ रहा है, तो इस बार भी जो इजाफा होगा वो 2027 से इम्प्लीमेंट होगा। यानी जो इजाफा आपको 2025 में देखने को मिला था कि भाई इतना इजाफा कर दिया गया है, 1,000 रुपए का इजाफा हुआ है, तो उसका इतलाक 2026 की पहली किस्त से हुआ। 2025 तक जितनी भी किस्तें आखिर तक मिलती रही हैं वो तो 13,500 रुपए की मिल रही थी। 2026 की जो पहली किस्त आई वो 14,500 रुपए हो गई। तो अब इसी तरह ये नए माली साल का बजट आ रहा है, तो अरबों रुपए के बजट में आप देखेंगे कितना इजाफा होगा BISP के लिए। और BISP में जब बजट में इजाफा होगा तो उसकी कफालत प्रोग्राम की किस्त में भी इजाफा होगा, बच्चों के वज़ाइफ की किस्त में भी इजाफा होगा। उस हिसाब से ये जो इजाफा है आप तमाम लोगों तक पहुंचेगा। और पहुंचेगा कब, इजाफे वाली किस्त कब मिलेगी, ये इंशाल्लाह 2027 की जो जनवरी से मार्च तक की पहली छमाही किस्त होगी, तब से आप तमाम लोगों को इसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल इस हवाले से मजीद तफसील आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं। बगैर किसी इंतजार के आगे बढ़ने से पहले ही अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। याद रहे कि इससे पहले हमने आपको पटाशन प्रोग्राम और 10-10 हज़ार रुपए के हवाले से भी बताया है, तो वो पंजाब लेवल का एक प्रोग्राम है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से राशन कार्ड होल्डर्स को और खुसूसी तौर पर सुथरा पंजाब में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक तोहफे के तौर पर ये 10-10 हज़ार रुपए की रकम दी जा रही थी। लिहाजा इसके लिए कोई नई रजिस्ट्रेशन या कोई नया कोड जारी नहीं किया गया। इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक करके अपना डेटा ज़ाय मत करें, अपना वक्त बचाएं। दूसरी बात यह है कि अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि सोमवार वाले दिन से नई किस्त मिलना शुरू हो जानी थी। तो भाई ये सोशल मीडिया की अपडेट्स हैं कि सोमवार वाले दिन से या मंगल वाले दिन से नई किस्तें आ जाएंगी। नई किस्तें नहीं होंगी, बल्कि ये ऐसी किस्तें हैं जो आपके अकाउंट्स में पहले से मौजूद हैं। वीडियो के आगाज में भी आपको बताया गया कि अगर आपके अकाउंट में कोई बकिया रकम मौजूद है तो वो अभी आपके पास वक्त है, आप निकलवा सकते हैं। और ये जनवरी से मार्च वाली किस्त भी हो सकती है। कफालत प्रोग्राम और बच्चों के वज़ाइफ की जो भी किस्तें आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में मौजूद है वही आप निकलवा सकते हैं। ये अभी डिवाइसेस से मिल रही हैं, आप करीबी रिटेलर शॉप से ले सकते हैं। और आइंदा की किस्त के हवाले से जो कवी इम्कानात मौजूद हैं वो ये हैं कि आप तमाम लोगों को डिजिटल वॉलेट सिस्टम के तहत और जो नई वॉलेट सिम आप लेंगे उसी के जरिए वो किस्त अदा की जाएगी, इसीलिए उससे मजीद ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। अगर आने वाली ये अप्रैल तक जून वाली किस्त बजरिया रिटेलर शॉप आप तक पहुंचाई जाती तो ये किस्त कब की शुरू भी हो जाती और आप तमाम लोग देखते कि आपको करीबी दुकानों से कफालत प्रोग्राम की किस्तें मिल रही होती। याद रहे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ये कटौतियों और लाइनों कतारों में लगकर इंतजार करने का पूरा झंझट जो है ये खत्म किया जा रहा है। और इस हवाले से अहम तरीन वक्त यही है, यही एक महीना आप ये समझ सकते हैं। इसी एक महीने में बहुत कुछ होने वाला है। एक तो आपको वॉलेट से मिलेगी, जिन लोगों के पास वॉलेट सिमें हैं उनके सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बनाए जाएंगे। और इस हवाले से BISP के दफातर में आपको एक ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपने अपनी पेमेंट्स जो हैं वो बचानी कैसे हैं, महफूज कैसे करनी है। और आपकी कफालत प्रोग्राम की किस्त जो है उससे BISP या हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती, तो आपने उस कटौती से छुटकारा कैसे हासिल करना है और घर बैठे महफूज तरीके से अपनी पेमेंट्स आपने कैसे लेनी है, इस हवाले से भी आपको ट्रेन किया जाता है। इस हवाले से आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप तमाम लोगों को ये भी बता दें कि अब इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे कि सिर्फ आपके पास एक सिम
होगी वही वॉलेट सिम, और उसी के जरिए आप घर बैठे अपने पेमेंट्स ले सकेंगे। और इसी तरह के जैसे आप इजी पैसा या जैज़ कैश का इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, या इनके शॉर्ट कोड्स जो हैं उनको डायल करके आप अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसी तरह आप BISP का अकाउंट भी मैनेज कर सकेंगे, जिसकी पूरी एक्सेस जो है आपके पास होगी, और आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकेंगे, विदड्रॉ भी करवा सकेंगे, मनी ट्रांसफर भी कर सकेंगे, अपने बिल्स वगैरह भी पे कर सकेंगे। मतलब पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको ये भी बता दें कि हुकूमत का एक और बेहतरीन फैसला ये भी हुआ है कि आइंदा के लिए जितने भी लोग अहल होंगे उन्हें सिर्फ अहल होने के बाद किस्त जारी नहीं की जाएगी, बल्कि किस्त जारी होने से पहले उन्हें एक वॉलेट सिम दी जाएगी। जो लोग अपनी वॉलेट सिम लेंगे उन्हीं लोगों को उसी सिम के जरिए किस्त दी जाएगी। अब याद रहे कि इससे पहले आपको किस्तों के हवाले से बताया जा रहा था कि अभी आप आज से ही अपनी किस्तें ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी बकिया किस्तें रहती हैं पहले वाली रहती हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आप अप्रैल से जून वाली किस्त की बात कर रहे हैं या इस हवाले से इंतजार में हैं, आप पहले वाली तमाम किस्तें ले चुके हैं, तो फिर आपको इंतजार करना होगा। इंतजार कितना है इस हवाले से अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता। ठीक है, 15 जून को किस्त जारी होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, 21-22 जून को भी कफालत प्रोग्राम की नई किस्त आने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन वो इस बेस पर हैं, इस बुनियाद पर हैं कि आप तमाम लोगों के पास वॉलेट सिमें पहुंचेंगी। अगर वॉलेट सिमें तमाम बेनिफिशरीज के पास पहुंच जाती हैं, 1 करोड़ के करीब जो खानदान हैं उन तक वॉलेट सिमें पहुंच जाती हैं, तो फिर मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि हुकूमत की जानिब से, BISP की जानिब से फौरी तौर पर तमाम लोगों के लिए यकमुश्त किस्त जो है जारी कर दी जाएगी। उसमें किसी किस्म की कोई इंतजार नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है कि अभी तक तो तकरीबन 75% के करीब लोगों के पास सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट की जो सिमें हैं वो पहुंची हैं, तो इतने लोग बाकी हैं, अभी भी 20-25% लोग जो हैं बाकी हैं, उनकी वॉलेट सिमें अगर नहीं पहुंचेंगी तो बाकी लोगों को भी इसी तरह इंतजार करवाया जाएगा जिनके पास वॉलेट सिमें पहुंच चुकी हैं। जी हाँ, वैसे BISP की जानिब से मुद्दा यही है कि भाई तमाम बेनिफिशरीज की सिमें जब तक नहीं पहुंचेंगी तब तक किस्त जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि अगर किसी एक बंदे के पास सिम ना पहुंची तो वो भटकता रहेगा। लिहाजा उसे इस प्रॉब्लम से, इस मसला से निकालने के लिए आप पहले ये टारगेट मुकम्मल करें, तमाम बेनिफिशरीज तक ये वॉलेट सिमें पहुंचाएं और उसके बाद जो है नई किस्त जारी कर दें। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको अभी से YouTube चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब करना होगा ताकि इस हवाले से जो ही नई अपडेट्स आए तो सबसे पहले आपको मिल सकें। अब एक और बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि काफी सारे लोग नाअहल हुए हैं। तो नाअहल होने की वजह सबसे पहले आपको जान लेनी चाहिए कि भाई नाअहल क्यों हुए हैं। क्या आपका डायनामिक सर्वे नहीं हुआ? अगर डायनामिक सर्वे नहीं हुआ तो जल्द से जल्द डायनामिक सर्वे करवाएं, आपके पास सुनहरी मौका मौजूद है और आप डायनामिक सर्वे करवा के दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह अगर आपका डायनामिक सर्वे हो चुका है और उसके बाद आप नाअहल हुए हैं तो 8171 वेब पोर्टल से चेक करें। अगर वहां पर आपको बताया जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है और आप बेनजीर कफालत प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं, तो इसका मकसद ये है कि आप अगले 2 साल के लिए अपनी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकते और आप इस प्रोग्राम के हकदार नहीं हैं, अहल नहीं हैं। अब ये 2 साल कैसे पता आपको चलेगा, ये भी 8171 वेब पोर्टल बताएगा कि फलां तारीख के बाद जो है आप अपना सर्वे करवाएंगे और आप दोबारा से भी हकदार होने की सूरत में अहल हो सकेंगे। तो वो आप 8171 वेब पोर्टल से चेक करते रहें। इसके अलावा भी अगर कोई और वजह होती है तो वो आपको खुद मालूम होगी कि आप फाइलर बने हैं, आपने बाहर मुल्क का सफर किया है, आपके अकाउंट्स में से कुछ ज्यादा पेमेंट्स गुजरी हैं आपके बैंक अकाउंट्स में से, तो इस तरह की सूरत हाल में आप खुद जानते हैं कि क्या वजह बनी है। ठीक है, अगर इस हवाले से भी कोई मसला है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ हम आपको मुख्तलिफ मसाइल का हल भी बताते रहेंगे, ताज़ा तरीन अपडेट्स भी देते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।